अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो अर्जुन ने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाहित करके, अपनी लीला समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वैकुंठ में वापस लौट चुके हैं। सारे देवता द्वारिका में आए थे। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे पुकारने से आए हैं, अब आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं, और ये स्थान आपके रहने के उचित भी नहीं, आप अपनी नित्य लीला में। भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ में वापस लौटे हैं और अर्जुन ने देखा कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण गया। जब इस प्रकार से अर्जुन ने सुना मेरा सखा गया, अर्जुन के हृदय में बहुत बड़ी क्या कहे, विरह अग्नि जल पड़ी। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आने लगे। और वहां पर एक श्लोक सूत जी कहते हैं कि अर्जुन की स्थिति कैसी थी, आप देख सकते हैं। इति चिंतयन्तस्य दृष्टा अरिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यात् अगमत् ब्रह्मन् यदुपुरिया कपिध्वज। आप श्लोक देख सकते हैं कि इति चिंतयन्, अर्जुन के मन में बड़ी चिंता थी कि कृष्ण मुझे छोड़कर, मेरा सखा, मेरा मित्र चला गया। और दुखी हृदय से अर्जुन राज्ञ प्रति आगमत ब्रह्मन, हे ऋषियों, अर्जुन वापस लौटने लगा। कैसे लौटा? यदुपुरिया कपिध्वज। अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर वापस लौटा। अर्जुन का रथ कैसा है? कपिध्वज, जिस रथ की ध्वजा पर कपि माने हनुमान जी, जिस रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं, उस रथ में अर्जुन सवार होकर हस्तिनापुर वापस आए। तो अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं। तो यहां पर यह बात हमें समझनी है, क्योंकि एक नया पॉइंट आपके बीच में आया कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी क्यों बैठे हैं। इस पर एक बहुत सुंदर इतिहास है। एक बार आप श्लोक में देखें ना, कपिध्वज अंतिम शब्द है, कपिध्वज। अर्जुन के रथ की ध्वजा में कपि माने हनुमान जी विराजते हैं। एक बार क्या हुआ, अर्जुन विचरण करते 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 रामेश्वर पहुंच गए। रामेश्वर, और रामेश्वर जाकर अर्जुन ने देखा कि बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र पर सेतु बनाया हुआ है, और हनुमान जी वहां पर उपस्थित थे। और हनुमान जी से अर्जुन मिले। अर्जुन इतना जानते नहीं थे। हनुमान जी से मिलन हुआ। आप कौन? अर्जुन ने पूछा। तो हनुमान जी, तो आप जानते हैं कि मैं राम का दास, मैं राम का दूत। बोले राम कौन? बोले वही राम जी जिन्होंने इस रामेश्वर में यहाँ सेतु बनाया था, यहाँ से लंका जाने के लिए। तब अर्जुन ने हनुमान जी को कहा, आपके प्रभु राम जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बोले क्यों? बोले आपके प्रभु रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इतने सारे वानरों को काम धंधे पे लगा दिया, इतना इतना उद्यम कराया, बेचारा वानरों की पीठ रगड़ गई, इतना पत्थर ला ला के यहाँ डाल डाल के, कितना बड़ा मेहनत। यदि राम जी ने एक धनुष बाण चढ़ा दिया होता तो सेतु बन गया होता। ये सारा इतना उद्यम करना, इतना पत्थर से सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी ने कहा कि देखो, सेतु इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हम जैसे बहुत सारे वानर थे और हम सबको उस पर चलना था, और वो पुल थोड़ा सा मजबूत बनाना था, इसलिए। अर्जुन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं मेरे गांडीव से पुल का निर्माण कर दूं और उसे तोड़कर तुम दिखाओ। हनुमान जी के तोड़कर दिखा दूं तो, और दोनों के बीच में शर्त लग गई। बोले हनुमान जी ने कहा कि तू समुद्र पर सेतु बना दे, मैं तोड़ दूंगा। अर्जुन ने कहा तुम तोड़ नहीं पाओगे,
अर्जुन ने कहा कि यदि मैं हारा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, मैं हारा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मरने तक की शर्त लग गई। तब अर्जुन ने कहा कि ठीक है, तो अब मैं सेतु बना रहा हूं, तुम उस पर जो भी नाचना कूदना है करो और तोड़ कर दिखा दो। अर्जुन ने धनुष बाण चढ़ाया, गांडीव उठाया और मंत्र का अभिवादन करके चढ़ा दिया और समुद्र पर सेतु बांध दिया और कहा हनुमान जी जाओ तोड़कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही सेतु पर चढ़े, जय श्री राम बोलकर एक पांव चापा, तीतर भीतर अर्जुन का जो पुल था वो सब उड़ गया, पूरा तीतर भीतर। अर्जुन को पसीना, यार ये नहीं किया होता तो अच्छा था, मैंने तो खामखा पंगा ले लिया। अब अर्जुन आत्महत्या करने के लिए, अब अर्जुन जब घर से निकला था शिकार करने, पता नहीं था इतना दूर रामेश्वर पहुंच जाएगा, और कृष्ण उनका पीछा करते करते आ रहे थे, और यहां अर्जुन आत्महत्या करने के लिए तैयार। अर्जुन जैसे आत्महत्या करने जा ही रहे थे, कृष्ण वहां पहुंच गए और कृष्ण ने कहा अर्जुन रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? बोले हमारी शर्त लगी थी ये बंधु के साथ, तो मैं हार गया, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कृष्ण ने कहा देखो, जब भी कोई सॉकर मैच होती है, क्रिकेट मैच होती है, कोई भी मैच होती है तो उसमें रेफरी होता है, अंपायर होता है, और बिना रेफरी, बिना अंपायर, बिना जज के जजमेंट कैसे होगा? आप लोग अपनी मैच खेल लिए लेकिन कोई जज ही नहीं है, कोई अंपायर नहीं है, रेफरी नहीं है, तो डिसीजन कैसे होगा? तुम एक काम करो, फिर से ये सब करो ताकि मैं अंपायर बनूं और मैं डिसीजन लेकर बताऊं कौन जीता कौन हारा। हनुमान जी को इतना गर्व था क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था ना कि एक तो तोड़ दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर से करो, फिर से तुम ब्रिज बनाओ, फिर से तोड़ूंगा, फिर तुम डिसीजन लेके बता देना। तब कृष्ण ने कहा अर्जुन चलो उठाओ गांडीव और फिर से ब्रिज बनाओ। अर्जुन ने गांडीव उठाया, ब्रिज बनाया। हनुमान जी ने कहा कि हो गया तुम्हारा, अब मैं चढ़ूं? बोले चढ़ो। अब हनुमान जी ब्रिज पर चढ़े। अब ठाकुर जी खड़े थे ना, भगवान खड़े थे, भक्त की रक्षा। भगवान ने अपने बल पर ब्रिज को ऐसा आंखों की दृष्टि से बांध दिया। हनुमान जी ने जय श्री राम बोलकर पांव मारा, लेकिन राम का बाप सामने खड़ा था, कृष्ण, वो कस कर पकड़ कर खड़ा था। जय श्री राम, एक पांव, दो पांव, धड़ाधड़ी हनुमान जी ने कीर्तन किया। आधे घंटे का कीर्तन खत्म हो गया, ब्रिज को कुछ नहीं हुआ। तब हनुमान जी के पसीने छूट गए, महाराज ये पहला तो टूट गया, ये नहीं टूट रहा है। तब हनुमान जी ने क्षमा याचना, अर्जुन ने क्षमा याचना मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने, अब दोनों शुद्ध भक्त है, दोनों में कभी भी ऐसा अभिमान अहंकार नहीं आ सकता। ये हमारी सीख के लिए, हमारे उपदेश के लिए कृष्ण ने क्या कहा, तुम दोनों ग्रेट हो, लेकिन तुम दोनों को अपने अपने गुण का अभिमान आ गया है, और ये अभिमान अब भविष्य में कभी न आए, इसलिए मैं सलाह देता हूं तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि अपनी बराबरी वाले के साथ रहोगे ना तो कभी अभिमान नहीं होगा। ये अभिमान कब होता है जानते हैं? जब अपने चेलों के साथ रहते हैं तो गुरुजी को बड़ा अभिमान होता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ, ये सब चेले बैठा है। अभिमान की संभावना ज्यादा क्या होती है? जब अपने चेलों के साथ, अपने से नीचे लोगों के साथ रहते हैं तब अभिमान बढ़ता है। दूसरा, अपने से बड़ों के साथ रहते हैं तब अभिमान बढ़ता है, क्योंकि बड़े लोग तो अपनी भक्ति में मग्न होते हैं, अपने ध्यान में, अपने भजन में होते हैं, वो बेचारे कुछ बोलेंगे नहीं। और बड़े लोग क्या होते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं तो किसी में दोष दिखाई नहीं देता। सच्चे साधु को किसी में दोष दिखाई ही नहीं देता। तो बड़ों के साथ रहना अच्छा है, छोटों के साथ रहना, लेकिन अभिमान से बचना चाहते ना तो अपनी बराबरी वाले के साथ। तो बराबरी वाला कहेगा कि ये सब तुझे प्रणाम कर रहे हैं, चल झाड़ू मार, मैं जानता हूं तू कैसा है। जो बराबरी वाला होता है ना, उसके साथ अधिक रहेंगे तो अभिमान की शंका कम हो जाएगी। और हम लोग क्या है, अपने बराबरी वालों से भागते हैं, भागो भागो यहां से, क्योंकि वहां हमारा ईगो हर्ट होता है। क्योंकि बराबरी वाला तो सीधा चिपका देता है, तो सीधा सुना देता है, वहां ईगो हर्ट हो जाता है, वहां हम रहना पसंद नहीं करते।
और छोटों के साथ रहना पसंद करते हैं, बड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, तुम दोनों एक साथ रहना। और उस दिन से हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर बैठ गए और अर्जुन हनुमान जी के साथ उस दिन से, इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कपि ध्वज। कपि, हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान। तो ऐसे अर्जुन वहां से वापस लौटे और वापस लौटते लौटते 7 महीने बीत गए। और यहां पर क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर को, अनेक श्लोकों में वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज को अनेकों प्रकार के अपशुकन होने लगे। ये बात सत्य है भक्तों कि जब जीवन में अमंगल होना होता है, मुझे तो पता चल ही जाता है कि भगवान की कृपा है कि जब जीवन में अमंगल होना होता है तो अमंगल होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी निशानी, कुछ अपशुकुन होता है, कुछ ऐसा इंडिकेट होता है, परमात्मा देते हैं कि भाई देख संभल लेना, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो धर्मराज, ये तो धर्मराज थे, धर्मराज के सामने अपशुकुन होने लगे। युधिष्ठिर महाराज का वाम अंग फरकने लगा, युधिष्ठिर महाराज का हृदय कांपने लगा। हस्तिनापुर के कुत्ते युधिष्ठिर महाराज के सामने देखकर रोने लगे, खून की वर्षा होने लगी। हस्तिनापुर में आज खून की बारिश होने लगी, हस्तिनापुर में भूकंप होने लगा, हस्तिनापुर के मंदिरों की मूर्तियों की आंखों से आंसू की धारा होने लगी। धर्मराज समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। और उसी समय 7 महीने के बाद अर्जुन पहुंचे हैं। एक और अपशुकन, दूसरी ओर अर्जुन का पहुंचना। बता भाई अर्जुन, कृष्ण क्या किस हाल में है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण की खबर क्या है, जल्दी सुनाओ। कृष्ण की पत्नियां कैसी, उनके बेटे कैसे हैं वसुदेव जी, कैसे हैं देवकी। भाई अर्जुन तुम जल्दी बताओ, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। तब अर्जुन कहते हैं कि भैया मैं एक दुखमय समाचार लेकर आया हूं। बोले क्या हुआ? बोले हमारा प्राण, हमारा नाथ, हमारा ईश्वर, हमारा कृष्ण हमें छोड़कर चला गया है। इतना सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर धरती पर गिर गए। अर्जुन रोते हुए कहते हैं कि भैया हम तो श्री विहीन हो गए, हम अनाथ हो गए, भैया हम बर्बाद हो गए, क्योंकि हमारा कृष्ण हमें छोड़कर चला गया। और कृष्ण के चले जाने का प्रभाव अभी अभी मैं देखकर आया। क्या हुआ अर्जुन, क्या देखा तुमने? अर्जुन कहता है कि मैं कृष्ण की पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहा था, मैं वन के मार्ग से आ रहा था और मुझे मार्ग में कुछ कोल भील के बच्चे मिले और उनके साथ मेरी मुठभेड़ हुई, मेरा युद्ध हुआ और उन बच्चों ने मुझे हरा दिया। भैया आप विचार तो करो कि मैं अर्जुन, भागवत में ये 14वें अध्याय में सब लिखा है कि भैया मैं अर्जुन, मेरा पराक्रम तो आप याद करो। महाराज द्रुपद की सभा में अनेक राजा महाराजाओं के अभिमान को तोड़ा, मत्स्य का भेदन किया और द्रुपद की कन्या द्रौपदी के साथ मैंने विवाह किया। मैंने अपने गांडीव की टंकार से शिव जी को प्रसन्न किया और पशुपशास्त्र ग्रहण कर लिया। भैया मैं अपने गांडीव के बल पर इंद्र के आधे आसन पर मैं स्वर्ग में जाकर बैठा और अभी अभी इसी गांडीव के द्वारा मैंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन की सेना को, जैसे कोई बाज छोटे छोटे पक्षियों को रौंद देता है, ऐसे मैंने सारी सेना को रौंद दिया। आज वही अर्जुन, वही बाण, वही रथ, सब कुछ वही है। लेकिन इस अर्जुन को कोल भील के बच्चों ने हरा दिया। भैया मैंने जीवन में कितने बड़े बड़े पराक्रम किए, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों से मैं हार गया। आज मुझे पता चला भैया कि मैंने मेरे जीवन में जितने जितने पराक्रम किए, इसके पीछे एक ही कारण था, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण मेरे साथ था। और जब तक कृष्ण मेरे साथ था
जीवन में मैंने बड़े बड़े काम कर दिखाए, लेकिन आज जब कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया, मैं छोटे छोटे बच्चों से हार गया। आज मुझे पता चला भैया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर मम। जहां योग योगेश्वर कृष्ण है, वहीं पर विजयी है, वहीं पर जीत है और वहीं पर आनंद है। पर आज जब योगेश्वर चला गया, कृष्ण चला गया, तो मेरा सारा पराक्रम खत्म हो गया। हम और आप याद रखिएगा, मैं अच्छा कुछ बोल लेता हूं, आप अच्छा गा लेते हो, कुछ लोग अच्छी सेवा कर लेते हैं, हम जो भी करते हैं क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है। जिस दिन अभिमान हुआ, जिस दिन कृष्ण ने पतली गली पकड़ ली ना, जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान है। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। क्योंकि काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण, वही अर्जुन वही धनुष वही बाण। लेकिन अर्जुन के जीवन से कृष्ण आउट, अर्जुन हार गया। तो जब तक कृष्ण था, बड़े बड़े पराक्रम कर दिया। एक प्रसंग याद आ रहा है, बताऊं? बिल्कुल नई बात, ताजी फ्रेश, फ्रीज में से नहीं, फ्रीज नहीं, खेती में से, बिल्कुल खेत में से लाकर आपको दे रहा हूं। आचार्य से सुनी हुई बात। जब द्रुपद की सभा में जाता था ना, ध्यान से सुनिएगा, ये सब पांडवगण तो ब्राह्मण का वेश धारण, वो जो लाक्षागृह में आग लगाने के बाद ये तो चले गए थे और फिर ब्राह्मण का वेश लेकर घूम रहे थे। फिर पता चला कि महाराज द्रुपद ने स्वयंवर सभा का आयोजन किया है अपनी द्रौपदी के लिए, और फिर सब लोग आए। तो कृष्ण भी अब तो अनजान थे ना, वैसे कथा में तो हम देखते हैं कि उस सभा में ही कृष्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, और फिर कृष्ण बलराम को कहा कि ये मुझे अर्जुन जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, कथा आप सब जानते हैं। लेकिन पिछले दिन रात को कृष्ण अर्जुन के स्वप्न में आए। कृष्ण अर्जुन से कहते, भाई अर्जुन तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? अर्जुन कहते हैं कि कल इतने बड़े बड़े राजा आएंगे और मत्स्य का भेदन करना है, मेरे बाण से मत्स्य का भेदन होगा कि नहीं? क्योंकि एक तो द्रौपदी नहीं मिलेगी, दूसरा मेरे गांडीव का अपमान होगा, ये मुझे बड़ी चिंता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं, अभी आराम से तुम सो जाओ, कल सुबह उठकर तुम अच्छे से उस सभा में पहुंच जाना, और उस सभा में पहुंचकर अपना पूरा ध्यान मत्स्य के ऊपर रखना, अच्छे से बाण चलाना, अच्छे से निशाना लेना। कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई। अर्जुन ने कहा कि सब मैं ही करूंगा, आप क्या करोगे? कृष्ण, ये सब मुझे ही करना है, सब मैं ही करूंगा, तो फिर आप क्या करोगे? अर्जुन, जो तू नहीं कर पाएगा ना, वो मैं करूंगा। बोले क्या? बोले पानी में देखकर मत्स्य का भेदन करना है, मतलब नीचे पानी में देखना है और घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना है। और पानी भी कैसा होगा? वेव वाला पानी भी ऐसे ऐसे घूमता होगा, तो पानी तो अस्थिर होगा, और उस अस्थिर पानी में मत्स्य की आंखों को देखकर नीचे देखकर ऊपर मारना। कृष्ण ने कहा कि तू ये सब कर लेना, मैं क्या करूंगा? मैं पानी को स्थिर कर दूंगा, मैं पानी को स्थिर, मतलब सबसे कठिन जॉब मैं कर दूंगा तेरी। सिद्धांत ये है कि हम एक कदम आगे बढ़ाए, कृष्ण 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन कृष्ण अपेक्षित हैं, वो आशा रखते हैं कि ये मेरा भक्त आगे बढ़े, ये आगे चले, ये हरिनाम की माला उठाए, ये कथा सुने। बाकी कठिन से कठिन काम तो वही करेंगे। महाभारत में भी कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, अर्जुन तुझे कहां युद्ध करना है, तुझे तो केवल यश लेना है कि भाई मैंने सबको मारा, युद्ध तो मुझे करना है, अपनी आंखों की दृष्टि से मैं सबको मारूंगा, तू तो केवल यश ले, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा।
तो आज ये प्रसंग इसको याद आ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण नहीं है इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों से हार गया। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने, अब कथा तो बहुत लंबी है, मैंने पहले ही कहा ये प्रसंग विस्तार से लेने लायक है श्लोकों के साथ, फिर कभी, लेकिन एक दो श्लोक लेकर मैं आगे बढ़ूं। जब इस प्रकार धर्मराज ने सुना तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है ना, तो बुद्धिमान है। यदा मुकुंदो भगवान इमाम मही, जब तक मुकुंद भगवान कृष्ण इस मही पर, इस धरती पर है, जहो स्वस्थवा श्रवणीय ससत कथा, तब तक ये धरती स्थिर है, तब तक इस धरती में धर्म और सत्कर्म है। तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा ममद्र हेतु कलि अंत वर्तता। और जब कृष्ण इस मही को छोड़कर चले जाएंगे, मतलब चले गए हैं, तो कलि अनवर्ततः, तो कलयुग का प्रवेश हो चुका है। कलयुग इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि कृष्ण धरती पर थे, कृष्ण गया कलयुग आ गया। ये हमारे जीवन में भी है, हमारे घर में, फैमिली में, परिवार में, समाज और संस्थाओं में। जब तक भगवान है तब तक कलयुग नहीं है। जिस दिन भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत दर्शन बंद हो गया, कलयुग प्रवेश हो जाएगा। हमारे मन में, बुद्धि में, दिमाग में कलयुग प्रवेश कब होता है? जब कृष्ण निकल जाते हैं। यदा मुकुंदो, जब तक मुकुंद कृष्ण रहेंगे तो कलयुग का कोई स्कोप नहीं है। कृष्ण गए तो कलयुग प्रारंभ। और इसलिए युधिष्ठिर, अब देखो धर्मराज का डिसीजन देखो, ये सब जवान है पांडव, कोई बूढ़ा नहीं हुआ, अभी शरीर में शक्ति ताकत वाले हैं। लेकिन युधिष्ठिरस तत्परिसर्पण बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान नृत जिह हिंससा अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। धर्मराज समझ गए कि अब कलयुग प्रवेश होगा, और अब कलयुग नगर, पूरे राष्ट्रे, गृहे, शहरों में, राष्ट्र में, घरों में, अरे आत्मनि, अपने शरीर में कलयुग का प्रवेश होने लगेगा। और जैसे ही कलयुग का प्रवेश होगा, लोभ, दूसरी लाइन में देख सकते हैं, लोभ, लोगों में लोभ बढ़ेगा। अनृत माने झूठ बोलना बढ़ेगा। जिह्म माने छल कपट करना, एक दूसरे को छलना, कपट करना बढ़ेगा। हिंसन, लोगों की हिंसा बढ़ेगी। अधर्म, अधर्म बढ़ेगा। और धर्मराज ने डिसीजन लिया कि ऐसे दिन देखने से अच्छा है कि ऐसा दिन आए उसके पहले ही हम लोग घर छोड़कर चले जाएं। मुझे जीते जी ऐसा दिन नहीं देखना है। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने डिसीजन लिया, यदि ऐसी बात है तो मैं तो चला। ये राज्य भीम, मेरे बात तू है, तुझे ये राज्य संभालना है तो संभालो, मैं यहां नहीं रहूंगा। क्योंकि कृष्ण यदि इस संसार में न हो तो मेरे जीने से क्या लाभ। जरूर जाओ सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। जानकीनाथ राम और सीता की सेवा में जब तक ये जीवन न हो तो ये जीवन जीने से क्या लाभ। जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। मैं तो चला। तो भीम ने कहा तो मुझे भी कहा यहाँ रुकना है, मैं भी आपके साथ चला। अर्जुन ने कहा मैं भी चला। नकुल सहदेव मैं भी चला। द्रौपदी मैं भी। तब परीक्षित महाराज अब जवान हो चुके थे, तुरंत परीक्षित को बुलाया, उनका राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया, हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया परीक्षित को। और पांचों पांडव निकल पड़े हरिद्वार से, हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय। महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि इन पांडवों के साथ हस्तिनापुर का एक कुत्ता भी साथ में चला। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस देश में धर्म का शासन होगा उस देश का कुत्ता भी वैकुंठ को प्राप्त होगा। जिस समाज में, जिस देश में, जिस संस्था में, अरे जिस घर में धर्म का शासन होगा उस घर का कुत्ता। मुझे वो श्रीवास आंगन, वो श्रीवास पंडित याद आते हैं। जब श्रीवास पंडित ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा दिखाई, महाप्रभु ने परीक्षा ली कि किसको तुमने अपने घर पर रखा है।
ऐसे पागल आदमी को अपने घर पर तूने रखा। नित्यानंद प्रभु को श्रीवास पंडित ने कहा कि मदिरा यवनी यदि हाथ धरे, ये नित्यानंद तो गुरु तत्व है, लेकिन ये यवनी मदिरा पीते हैं या कोई भी गलत कर्म करते हैं, मेरी थोड़ी भी श्रद्धा कम नहीं होगी, नित्यानंद प्रभु मेरे घर पर ही रोकेंगे। और महाप्रभु की परीक्षा में पास हुए श्रीवास, और महाप्रभु ने जो श्रीवास को कहा ना, दिल को टच कर दिया। श्रीवास, तेरी नित्यानंद प्रभु में इतनी निष्ठा, नित्यानंद प्रभु में तेरी इतनी आस्था, अरे मैं तो तुझ पर प्रसन्न हो गया श्रीवास। लक्ष्मी यदि भिक्षा करे नगरे नगरे, लक्ष्मी को एक दिन भिक्षा मांगनी पड़े, लक्ष्मी लक्ष्मी उसको भिक्षा क्यों मांगनी पड़े, लेकिन एक बार लक्ष्मी भिखारी हो सकती है, लेकिन श्रीवास तेरे घर पर कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, क्योंकि तेरी नित्यानंद अपने गुरु में इतनी निष्ठा है। और दूसरा, श्रीवास तू तो वैकुंठ पहुंचा, चैतन्य बोल रहा है, तू तो वैकुंठ गौलोक वृंदावन प्राप्त किया, लेकिन तोमार बाड़ीर कुकुर, तेरी बाड़ी का कुत्ता भी वैकुंठ प्राप्त करेगा, ये मेरा वचन है, क्योंकि मेरा तुझसे इतना प्रेम है। भजन करने वाले के घर का कुत्ता भी वैकुंठ जाता है। आज धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी वैकुंठ को प्राप्त किया। कई बार ऐसा लोगों की सीख के लिए साधु संत भी गलत नहीं है, गलत कोई है ही नहीं, बस हमारी समझने में कुछ कमी होती है। कभी कभी कुछ साधु संत कहते हैं ना कि भाई जब पांडव स्वर्गारोहण किए हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय, तो पहले नकुल और सहदेव गिर गए क्योंकि उनको ज्ञान का अभिमान था, फिर अर्जुन गिरे, उनको गांडीव का अभिमान था, फिर भीम गिरे क्योंकि वो ज्यादा भोजन खाते थे, फिर धर्मराज युधिष्ठिर गिरे, एक घड़ी के लिए नरक का दर्शन किए, क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का कहा नहीं माना, वो झूठ बोले। ये हम लोगों की सीख के लिए अच्छी बातें हैं, इसे सिद्धांत लेना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन पांडवों के निर्वाण की और भागवत की जहां बात है, तो भक्तों इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया कि लोगों की सीख के लिए भले कहा गया कि युधिष्ठिर महाराज ने नरक का दर्शन ये किया वो किया, लेकिन पांडवों का अंतिम समय कैसा था? कहते हैं तद ध्यान, श्लोक आप देखिए, तद ध्यान उदत्रिया उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध धिषणा परे तस्मिन् नारायणे पदे एकांत मतयो गति। उन पांचों पांडव जब हिमालय गए तो हिमालय में जाकर तत् ध्यान, कृष्ण के ध्यान में उद्रिक्तया, उद्रिक्तया मतलब कृष्ण के ध्यान में पूर्ण रूप से बढ़ गई क्या? भक्तिया, भक्ति। कैसी भक्ति? विशुद्ध भक्ति। पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में विशुद्ध भक्ति बढ़ी और धिषणया परे, और उस विशुद्ध भक्ति बढ़ने के कारण इनका मन भगवान में लगा और तस्मिन् नारायणे पदे, भगवान नारायण कृष्ण के चरणों में एकांत मन, एकांत मतयः उनका मन लगा और गतिम माने परम गतिम, वैकुंठ गतिम प्राप्त कर गए। तो इस प्रकार से पांडवों का निर्वाण हुआ। और यदि कोई व्यक्ति इन पांडवों की कथा को सुनता है, यह श्रद्ध एतद् भगवत प्रियाणाम, तो क्या होता है? चौथी लाइन में लब्ध्वा हरिर भक्ति उपेति सिद्धि, वो हरि की भक्ति को प्राप्त करता है। तो आज हमने हरि भक्ति प्राप्त हो ऐसे पांडवों की निर्वाण की कथा सुनी।